हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 28 दिसंबर 2020। आज का लेसन है आपका दिस इज़ जॉडीज फॉन, उसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आपका एक टास्क दिया गया है, पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें आपको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। जैसे सबसे फर्स्ट आपका जो आएगा वो है फॉन्स मदर वॉज किल्ड, यानी कि जो फॉन की मदर होती है, जो डॉग होती है, उसको मार दिया जाता है। उसके बाद जो पैनी है, फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम। फिर जो जॉडी होता है, क्योंकि फॉन अकेला होता है इसीलिए जॉडी अपने फादर को बोलता है कि हमें उसे घर लेके आना चाहिए। देन आपका सेंटेंस आएगा जॉडीज मदर वॉज स्टर्न एट वॉट जॉडी हैड सेड, कि जॉडी जो बोलता है उस पर उसकी जो मदर होती हैं वो उसको देखती रहती हैं। देन आएगा आपका मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फोन, क्योंकि जो जॉडी होता है वो फ़ोन को ढूंढना चाहता है, इसीलिए मिलविल उसको ऑफर करते हैं, राइड ऑफर करते हैं उसको लाने के लिए, फ़ोन को लाने के लिए। देन आएगा आपका जॉडी सेंड मिलविल बैक, जो जॉडी होता है वो मिलविल को वापस घर भेज देता है, क्योंकि वो फ़ोन को अकेला ही ढूंढना चाहता है। इतना हम लास्ट की वर्कशीट्स में देख चुके हैं स्टोरी को। अब हम आगे देखते हैं कि जब जो मिलविल होते हैं वो चले जाते हैं तब क्या होता है। तो ही वेटेड, यानी जो जॉडी होता है वो वेट करता है, वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स, तो टू एंड, यानी जो हूव्स साउंड होते हैं, जो आपके हॉर्स होते हैं उनके नीचे इस तरह से जो पंजा सा होता है, उनका जो पैर होता है, ठीक है, तो वो जब चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है, तो वो उसके एंड होने का यानी ख़त्म होने का वेट करता है। देन कट टू द राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ जाता है। द स्क्रब वॉज स्टिल, वो देखता है कि जितनी भी झाड़ियाँ होती हैं या फिर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बिल्कुल शांत होते हैं, बिल्कुल स्टिल होते हैं। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विक्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, उस पूरे साइलेंस में सिर्फ और सिर्फ जॉडी के पैरों से जो भी ट्विक्स टूट रही थी, क्रैकलिंग हो रही थी, सिर्फ पूरे साइलेंस में वही आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे वो चल रहा था, जितनी भी जो झाड़ियाँ थी वो टूट रही थी, सिर्फ उसकी ही आवाज़ आ रही थी। कोई भी शाख टूट रही थी तो उसकी वो आवाज़ सुन पा रहा था। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेक हिज डायरेक्शन, उसको थोड़ी टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि कहीं वो डायरेक्शन तो नहीं भटक गया, कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। देन अ बजार्ड, उसके बाद क्या होता है कि एक बजार्ड यानी कि एक बाज होता है, जो कि आपका एक शिकारी पक्षी होता है, जो कि डेड एनिमल्स खाता है, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लेड इनटू द एयर। उसके बाद वो देखता है कि एक बाजार्ड उसके पास से निकल के जाती है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, उसके बाद वो आगे की तरफ आता है और एक ऑक्स के यानी कि बलूत के पेड़ के नीचे वो खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो देखता है कि जो बजार्ड है सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्किस ऑफ द डॉग, कि जो बजार्ड है वो एक सर्कल में बैठी हुई है, पूरे मतलब बहुत सारी बाज हैं जो कि एक सर्कल में बैठी हुई हैं, और जो डॉ की जो लाश है उसके आसपास बैठकर उसको खा रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रवी नेक्स, उसके बाद जो बाज होती है वो अपनी नेक को थोड़ा सा ऐसे मोड़ती हैं, उनकी जो लॉन्ग पतली सी नेक होती है उसको मोड़ती हैं, एंड हिस्ट एट हिम, और उसके बाद वो थोड़ा सा फुफकारती हैं। हिस्ट का मतलब होता है आपका फुफकारना। किसकी ओर फुफकारती हैं? तो जॉडी को देखकर वो फुफकारती हैं, ठीक है। ही थ्रॉ हिज बॉ एट देम, उसके बाद जो जॉडी होता है वो एक बॉ यानी एक थोड़ी सी लंबी सी झाड़ी वो लेके खड़ा होता है, शाख लेके खड़ा होता है, वो उनके ऊपर फेंकता है, एक डंडा सा फेंकता है। एंड दे फ्लॉ इनटू एन एडजस्टमेंट ट्री, उसके बाद वो सारी बाज होती हैं वो क्या करती हैं, सारी उड़ के आसपास की जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर जाके बैठ जाती हैं। द सेंट शॉट लार्जर कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डॉग टू द कैरियन बर्ड्स। तो उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि वहाँ पर कैट प्रिंट्स होते हैं, जो बड़ी कैट्स होती हैं, बिग कैट्स होती हैं, उनकी वो प्रिंट्स देखता है, ठीक है। एंड दे हैड, तो फिर उसको क्योंकि जो बिग कैट्स होती हैं वो कभी भी ऐसे मरी हुई चीज़ें नहीं खाती हैं, वो खाली जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनको मार के खाती हैं, ऐसी चीज़ों को, यानी जैसे डॉग का आपकी लाश हो गई तो उसको वो ऐसी छोड़ देती हैं, किसके लिए? इस तरह की जो बाज वगैरह होते हैं या फिर चील वगैरह होते हैं, ऐसे बर्ड्स के लिए वो लोग छोड़ देते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, उसके बाद वो पार्ट करता है उन ग्रासेस का, जो जॉडी होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे कोशिश करता है फॉन को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसने पहली बार उसे देखा था वहाँ जाने की वो कोशिश करता है।
इट हैड नॉट सीम पॉसिबल डैट इज़ ओनली स्टरडे। तो वो देखता है कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कल की ही बात है, यानी कल ही डॉग को मारा गया था और आज उसकी जो लाश होती है बिल्कुल बाज उसको खा के ख़त्म कर चुकी होती है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि द फॉन वॉज नॉट देयर, वो देखता है कि वहाँ पर जो फॉन है वो नहीं होती है जहाँ पर उसने उसे पहली बार देखा था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, जहाँ पर जो बाज उसको खा रही होती है, डॉग को खा रही होती है, वो उस पूरी एरिया को सर्कल कर देता है, ठीक है। उसके बाद देयर वॉज नो साउंड नो साइन, द बजार्ड क्लेड देयर विंग्स इनपेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। उसके बाद वहाँ पर बिल्कुल ऐसे कुछ भी शोर सा नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होता है जिसकी वजह से उसे ये पता चल सके जो फ़ोन है वो कहाँ है। और उसके बाद जो बाज होती हैं, जो बजार्ड होती हैं, वो अपनी जो विंग्स होती हैं उसको फड़फड़ा रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बिजनेस की ओर, यानी जो वो काम कर रही थी, जो वो डॉग को खा रही थी उसको खाने के लिए दोबारा आना चाहती थी, इसीलिए वो अपने जो पूरे पंख होते हैं उसको बहुत तेज़ तेज़ से बजाती हैं, ठीक है। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग the sand for the small hoop's print. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzard. उसके बाद क्या होता है कि जो जॉडी होता है वो उस प्लेस पे दोबारा चला जाता है जहाँ पर उसने फ़ोन को पहली बार देखा था, और वो सोचता है धीरे से, जब वो बैठ जाता है, यानी जो जॉडी होता है वो छोटे छोटे पंजों को देखने के लिए बैठ जाता है ऑन ऑल फोर्स, यानी अपने घुटनों को टिका देता है और हाथ को टिका के बैठता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूप्स प्रिंट्स, वो कोशिश करता है कि अगर कहीं पर भी फ़ोन के छोटे छोटे पैरों के निशान हुए तो उसको पता चल जाएगा कि फ़ोन किस रास्ते से किधर गई थी। लेकिन जो जॉडी होता है उसकी किस्मत इतनी ख़राब होती है, लास्ट नाइट ही जो बारिश होती है, बारिश की वजह से सारे जो निशान होते हैं वो मिट चुके होते हैं, सिर्फ क्या रह जाते हैं, तो जो कैट होती है या फिर जो बजार्ड होती हैं उनके निशान रह जाते हैं। इस वजह से वो फ़ोन को नहीं ढूंढ पाता है, ठीक है। वो चारों तरफ देखने की पूरी कोशिश करता है पर उसको फ़ोन कहीं नहीं दिखती है। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, हम इसे फिल कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका हु वॉज इट डैड वेंट अवे ऑन द हॉर्स। तो इसमें आपका फर्स्ट आएगा मिलविल। जो मिलविल होते हैं वो हॉर्स के साथ वापस लौट जाते हैं। जॉडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जॉडी किसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा द फॉन। वो फॉन को, यानी डॉग का जो बेबी था उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थर्ड है आपका जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ही हैड सीन द फॉन। तो वो उस प्लेस पे आता है जहाँ पर उसने पहली बार फॉन को देखा था। जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजार्ड बाय थ्रोइंग हिज डैश एट हिम। तो यहाँ पर आपका बॉ आएगा, BOUGH, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है आपका हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो। तो वहाँ पर किसके फुटप्रिंट्स थे, बिग कैट, जो बिग कैट्स होती हैं उनके फुटप्रिंट्स थे। सिक्स है आपका व्हाट डिड द बेजार्ड डू ऑन सीइंग जॉडी। तो वो क्या करती हैं, तो हिस्ड एट हिम, यानी उनको फुफकारने की कोशिश, जो जॉडी होता है उसको डराने की कोशिश करती है हिस्ड करके। सेवेंथ है आपका वाई डिड द बेजार्ड क्लैक देयर विंग्स। वो क्यों अपने जो विंग्स होती हैं उनको ऐसे फड़फड़ाती हैं, यानी क्यों उसको क्लिंक्स करती हैं, क्योंकि टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, क्योंकि वो दोबारा से जो अपना काम कर रही थी वहाँ पर वापस लौटना चाहती हैं, इस वजह से वो अपने पंखों को फड़फड़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। नियर बाय का आपका मीन पूछा है, जिसका आप लिख सकते हैं ADJ एडजस्टमेंट, ठीक है, जो आसपास का एरिया होता है। एक मिनट, ADJACENT। और नेक्स्ट है आपका अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ब्रांच ऑफ अ ट्री जिसे हम बॉ भी कहते हैं, BOUGH, ठीक है।